1971 की सर्द रात थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अपनी इंतहा को छू रही थी। राजस्थान के रेगिस्तान में एक अजीब सी खामोशी थी। उस खामोशी के पीछे एक बड़ा तूफान छुपा था। पाकिस्तान की सरहद के करीब चक्रो नामी गांव आबाद था। इसी गांव का नौजवान सिपाही रफीक अहमद उमरकोट सेक्टर में तैनात था। रफीक की मां हर रोज उसकी सलामती के लिए दुआएं करती थी। रफीक की आंखों में मुल्क की हिफाजत का जज्बा था। भारतीय फौज राजस्थान की तरफ बड़े पैमाने पर नकलो हरकत कर रही थी। पाकिस्तानी खुफिया इत्तला ने सूरत हाल की संगीनी वाज़े कर दी थी। मेजर हारिस ने तमाम सिपाहियों को पोजीशन लेने का हुक्म दिया। दुश्मन किसी भी वक्त हमला कर सकता है, तैयार रहो। सिपाहियों ने अज़्म के साथ हथियार थाम लिए। 7 दिसंबर की रात पहला धमाका सुनाई दिया। भारतीय तोपखाने ने यकदम शदीद गोलाबारी शुरू कर दी। पूरा राजस्थान का रेगिजार धमाकों से गूंज उठा। पाकिस्तानी सिपाही फौरन मोर्चों में पहुंच गए। रफीक ने मोर्चे से झांककर दुश्मन की नकलो हरकत देखी। दूर फ्लेयर गिरे और दुश्मन के साए दिखाई देने लगे। रफीक ने पुकार कर कहा, भाइयों, दुश्मन करीब है। पाकिस्तानी सिपाहियों ने जवाबन फायर खोल दिया। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। रात भर जंग जारी रही। रेत का रंग धुएं और बारूद से बदल गया। अगली सुबह सूरज की रोशनी ने तबाही का मंजर दिखाया। रेत पर टैंकों के गहरे निशानात फैल चुके थे। भारतीय फौज पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी। पाकिस्तानी फौज कम होने के बावजूद मजबूती से खड़ी थी। रफीक और उसका साथी जावेद एक टीले के पीछे बैठे थे। जावेद ने कहा, आज लड़ाई सख्त होगी भाई। रफीक ने जवाब दिया, बस हिम्मत से काम लेना है। पाकिस्तानी तोपखाने ने भारतीय टैंकों को निशाना बनाना शुरू किया। दुश्मन की पेशकदमी सुस्त पड़ने लगी। राजस्थान के रेगिजार में बहादुरी की मिसालें कायम हो रही थी। 11 दिसंबर की रात भारतीय फौज का बड़ा हमला आया। दुश्मन के सैकड़ों सिपाही आगे बढ़ने लगे। टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की आवाजें। मेजर हारिस ने हुक्म दिया, कोई पोजीशन नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तानी फौज ने भरपूर जवाब दिया। दुश्मन की एक बख्तरबंद गाड़ी रफीक के मोर्चे के करीब आ गई। रफीक ने बहादुरी से हैंड ग्रेनेड उठाया। उसने पूरी कुव्वत से गाड़ी की तरफ फेंका। खौफनाक धमाके से गाड़ी तबाह हो गई। रफीक के चेहरे पर रेत उड़ गई, मगर हौसला बरकरार रहा। अचानक एक भारतीय टैंक इंतहाई करीब आ पहुंचा। जावेद ने सूरत हाल को खतरनाक महसूस किया। वो गोलियों की बौछार में टैंक की तरफ दौड़ा। रफीक ने चीख कर कहा, जावेद मत जाओ, मगर जावेद ने पीछे मुड़कर कहा, पाकिस्तान अमानत है। जावेद ने टैंक पर बम नस्ब कर दिया। धमाके ने टैंक को चीर कर रख दिया, लेकिन जावेद खुद शहीद हो गया। रफीक की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसके कदम नहीं लरजे। उसने मजीद शिद्दत से लड़ाई में हिस्सा लिया। अगली सुबह पाकिस्तानी फौज ने जवाबी हमला किया। दुश्मन की सफ़ें बिखरने लगीं। भारतीय फौज के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। पाकिस्तानी जवान आगे बढ़ते गए। दुश्मन के टैंक पीछे हटने लगे। राजस्थान के रेगिजार में पाकिस्तान का परचम दोबारा लहराने लगा। 16 दिसंबर को जंग खत्म हो गई, मगर राजस्थान के महाज की यादें बिलों में नक्श हो गईं। रफीक अपने गांव वापस आया। उसकी मां ने उसे रोते हुए गले लगा लिया। रफीक के हाथों में जख्म थे, मगर हौसला बुलंद था। उसके दिल में जावेद की शहादत का दर्द था। वो हर साल जावेद के घर जाता था। जावेद की मां को तसल्ली देता था। रफीक हमेशा कहता, वो मेरा नहीं, पूरे पाकिस्तान का हीरो है। राजस्थान का रेगिस्तान आज भी उन कुर्बानियों का गवाह है। और रफीक आज भी यही कहता है, जब तक हम जिंदा हैं, दुश्मन राजस्थान की रेत पर कदम नहीं जमा सकता।